लॉकडाउन के मद्देनजर रामनगर देवी मंडप के सदस्यों के द्वारा बांटा गया खाना। चाक के मजदूर की गुजरात में हुई मौत, परिवार ने व्हाट्सएप कॉल से किया अंतिम दर्शन। जैन सेना फैंस क्लब के द्वारा डेमो टर्न में बांटा गया सूखा राशन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोगों को किया जा रहा है जागरूक। भूखे गरीब असहाय और जरूरतमंद के लिए सेवा में निरंतर तत्पर है सदर विधायक। कोरोना महामारी के लॉकडाउन की वजह से गरीब असहाय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कई लोगों के द्वारा उनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सदर थाना क्षेत्र के रामनगर रोड देवी मंडप के सदस्यों के द्वारा स्थानीय असहाय लोगों के बीच भोजन की व्यवस्था की गई। बताया गया कि आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। साथ ही लोगों से अपील भी किया गया कि आगे आए और असहाय लोगों को साथ खड़े होकर उनको सहायता प्रदान करें। ये लॉकडाउन होने की वजह से हमारे गरीब लोगों के लिए हम लोग एक खिचड़ी की तरह हर शनिवार को कर रहे हैं। ये जब तक बंद रहेगा तब तक लगातार हम लोग करेंगे और देवी मंडल के सारे सदस्य लोग के सहयोग से ये काम हम लोग कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के इचाक प्रखंड अंतर्गत बरका कला गाँव निवासी पुनीत रजक के पुत्र कमल रजक की मौत गुरुवार को गांधी गांव गुजरात में हो गई। वह 18 मार्च को मजदूरी करने गुजरात गया हुआ था। उसकी मौत की खबर सुनते ही उसके घर में शोक की लहर दौड़ गई है। कोरोना प्रकोप के कारण 100 पैतृक गाँव नहीं लाया जा सका। दोनों बेटे अपने पिता की अर्थी को कांधा भी नहीं दे सके। मृतक की पत्नी बेबी दे और 2 बेटों ने व्हाट्सएप पर अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। रोती बिलखती पत्नी और भतीजा सनी ने बताया कि घर की माली हालत दयनीय होने के कारण वे मजदूरी करने गुजरात गए थे। वहीं पहुंचते ही कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में काम नहीं मिला, लेकिन प्राण जरूर गंवाना पड़ा। कमल के दोस्त ने बताया कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उसे निकट के नीमा वार्ड अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की माने तो उसका किडनी काम नहीं कर रहा था, इसके कारण मौत हो गई। कमल अकेला घर का कमाऊ सदस्य था। उसके गुजर जाने से 2 नाबालिग पुत्र और पत्नी पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है। अब देखा जाए तो उनके परिवार में भूखमरी की हालत बनी हुई है। कमल रजक 18 मार्च को अपने घर से बाल बच्चा के पालन पोषण हेतु गुजरात गए। वहां जाने के बाद कुछ पता चला कि थोड़ा तबियत खराब हुआ और आर्थिक तंगी के चलते बढ़िया से लगता है इलाज नहीं हो पाया, जिसके चलते जो है सो और लॉकडाउन इस बीच में हमारे घर भी नहीं आ पाए। इस बीच में 16/4/2020 को हॉस्पिटल में ही एक्सपायर कर गए और इस बीच में लॉकडाउन के चलते यहाँ पर उनका डेड बॉडी भी नहीं ला सके और वहीं पर मित्रजनों के द्वारा इनका दाह संस्कार कर व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार को दिखाया गया। कमल रजक हमारे देवर थे। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उनका परिवार को पोषने का यहाँ कोई जरिया नहीं था, इसीलिए वो गुजरात जाते थे बीच बीच में और अपना परिवार का पोषण करते थे। इसलिए अब की फिर 18 तारीख को गए थे। वहाँ जाने के बाद वो बीमार पड़ गए और हम लोग की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनको ला नहीं सके, उनकी बॉडी डेड बॉडी को। इसलिए वहीं उनके मित्र सब थे, वही लोग वहाँ जाके उनका दाह संस्कार किए और हम लोग को वीडियो कॉलिंग के द्वारा दिखाया गया। हजारीबाग सदर प्रखंड के डेमोटाण के ग्राम तुम्बा में मुखिया चौधरी प्रसाद साहू के नेतृत्व में जैन सेना फैंस क्लब के द्वारा
जरूरतमंदों एवं विकलांगों के बीच कच्चा राशन का वितरण किया गया। राशन वितरण के समय ग्रामीण ने सोशल डिस्टेंस का पूर्ण पालन करते दिखे। सांसद जयंत सिन्हा फैंस क्लब के द्वारा जरूरतमंदों के बीच किए जा रहे लगातार कच्चा राशन दिया जा रहा है। इस मौके पर अध्यक्ष राजेश सिन्हा ने बताया कि जब तक देश कोरोना रूपी वैश्विक महामारी से मुक्त नहीं हो जाता है, हम लोग निरंतर अपना कार्य जारी रखेंगे। इस राशन वितरण में क्लब के अध्यक्ष राजेश रंजन सिन्हा, महासचिव टोनी जैन, उपाध्यक्ष अनिल प्रसाद, मुखिया चौधरी प्रसाद साहू एवं उनके पुत्र मुख्य रूप से उपस्थित थे। लॉकडाउन 2.0 का चौथा दिन है। ऐसे में हजारीबाग उपायुक्त के निर्देश पर हजारीबाग सूचना जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से शहर के विभिन्न इलाकों में लॉकडाउन के दौरान बरती जाने वाली एहतियात के बारे में जानकारी देते हुए सभी जगह ऐलान किया जा रहा है, जिसमें लोगों को समय समय पर हाथ धोने, 4 पहिया वाहन में 4 व्यक्ति से अधिक आवागमन नहीं करने, सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पकड़े जाने पर कार्रवाई जैसी बातें बताई जा रही है। कोई भी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए पकड़े जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी राशन और मेडिकल दुकान के मालिक दिन में 2 बार अपने दुकानों की सफाई करें। ग्राहकों के बीच सामाजिक दूरी बना। लॉकडाउन में जहां स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस में लगे हैं, तो कहीं लोग ऑनलाइन गेम खेलकर घरों में लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। ऐसे में हजारीबाग निवासी डॉक्टर अपने पूर्वजों को दिया हुआ रिकॉर्ड सुनकर पुराने गानों का आनंद उठा रहे हैं। डॉक्टर ने बताया कि पहले भी रिकॉर्ड कभी कदार घर में बजाया करते थे, लेकिन फिर ऐसे ही घर में रखा रहता है। जब लॉकडाउन का 2-3 दिन गुजरा, उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड को बजा कर सुनना चाहा, लेकिन कई दिनों से रखा रहने के कारण रिकॉर्ड बजा नहीं। तब जाकर उन्होंने अपने बचपन याद करते हुए, जैसे उनके पिता के द्वारा रिकॉर्ड नहीं बजने पर उसको रिपेयर करते थे, ठीक उसी तरीके से उन्होंने प्रयास करते हुए रिकॉर्ड को ठीक कर लिया। आज इस लॉकडाउन की घड़ी में वे अपने घर पर से परिवार के साथ इस पूरे रिकॉर्ड से गाना का आनंद उठा रहे हैं। ये हमारे पूर्वजों का है और हम लोग काफी दिन से इसको रखे हुए हैं, बजाते रहते हैं, अपने से बनाते हैं। इसका पिन वगैरह भी हम लोग जो सुई बाजार में मिलती है ना, उसी को कटिंग करके इसका पिन बना लेते हैं। कुछ रिकॉर्ड प्लेयर अब तो मिलता नहीं है, पुराने हैं, उन्हीं का आनंद ले रहे हैं। और इसमें ज्यादा मेंटेनेंस नहीं है, बिजली की भी कोई जरूरत नहीं है, आप चाबी देकर इसको चला सकते हैं। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर हुए लॉकडाउन को देखते हुए सदर विधायक मनीष जायसवाल ने क्षेत्र के गरीब, असहाय, लाचार, वृद्ध, बीमार, दिहाड़ी मजदूर सहित जरूरतमंद भूखे न रहे, इसके लिए उन्होंने अपने विधायक कार्यालय परिसर में नमो आहार केंद्र की स्थापना की। प्रतिदिन की भांति शनिवार को लगातार 20वें दिन उक्त केंद्र के माध्यम से करीब 400 भूखे लोगों के बीच खुद विधायक मनीष जायसवाल ने खिड़की परोसकर उनका भूख मिटाया। विषम परिस्थिति में अपने घर परिवार और अपनों को छोड़कर सड़कों पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों के लिए विधायक मनीष जायसवाल ने छठे दिन अल्पाहार उपलब्ध कराया। लॉकडाउन अब 3 मई तक है। ऐसे में कई लोग जरूरतमंद तक राहत सामग्री को लेकर खाना पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी बीच हजारीबाग निवासी मोनू के द्वारा इंद्रपुरी छठ तालाब के पास रिक्शा चालकों, मालवाहक गाड़ियों के चालकों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं। मोनू बताते हैं कि वे लॉकडाउन के दौरान
रहे थे कि रिक्शा चालकों को खाने में थोड़ी परेशानी आ रही थी, इसलिए उन्होंने प्रयास करते हुए उनके खाने का प्रबंध किया है। पूरी चौक जगह रहते हैं, रिक्शा चलाते हैं, सबको खाना खिला रहे, मदद कर रहे हैं। एक अच्छा संदेश भी जा रहा है। एक अच्छा संदेश। ठीक। हजारीबाग जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष प्रवक्ता साजिद अली खान ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रवक्ता साजिद अली खान के नेतृत्व में गदोखर, पिलावल, बलियन, कदमा खुद, कस्तूरी खाप, तजनो गांव में गरीब असहाय लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मास्क और साबुन, हैंड ग्लव्स सहित अन्य राहत सामग्री का वितरण लगातार 3 दिनों तक किया गया। इस दौरान कांग्रेस प्रवक्ता ने ग्रामीणों को सहायता प्रदान करते हुए कहा है कि इस वायरस से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका यह है कि साफ सफाई का ख्याल रखें और हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। लॉकडाउन के मद्देनजर रामनगर देवी मंडप के सदस्यों के द्वारा बांटा गया खाना। इचाक के मजदूर की गुजरात में हुई मौत, परिवार ने व्हाट्सएप कॉल से किया अंतिम दर्शन। जैन सेना फैंस क्लब के द्वारा डेमो टर्न में बांटा गया सूखा राशन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा लोगों को किया जा रहा है जागरूक। भूखे, गरीब, असहाय और जरूरतमंद के लिए सेवा में निरंतर तत्पर है सदर विधायक।